लीग नाराज अरकान हैं उनके चौधरी निसार अली खान साहब से राब्ते हुए हैं और जी चौधरी निसार को इज्जत दो, नून लीगी अरकान का ये मुतालिबा है। तो सदीक आपकी तरफ आना चाहूँगी, वोट को इज्जत तो दी नहीं गई नून लीग वालों से, अब चौधरी निसार अली खान साहब को इज्जत देने का क्या मामला है, ये क्या खबर है, अंदर से क्या बात है, ज़रा बताइएगा। जी ये चौधरी निसार अली खान आपको पता है कि जब अलग हुए थे तो उस वक्त यही हुआ था कि चौधरी निसार अली खान ने मेन जो बात की थी वो यही की थी कि मैं मरियम नवाज़ को अपना लीडर नहीं मानता। और उस वक्त ये भी हुआ था कि वो ये बार बार ये कहते थे कि मैं नवाज शरीफ को अपना कायद मानता हूँ, नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूँ। और वो साथ ये भी कहते थे कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी ये दोनों खुशामदियों के गिर्द घिर चुके हैं और इनको जो हकीकत पर मबनी बात है वो नहीं बताई जाती, इनको सही मशवरा नहीं दिया जाता। और वो शहबाज शरीफ के खास से क्लोज भी थे और वो नवाज शरीफ और नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार भी अदा करते थे। अब जब ये अरकान कुछ नाराज़ हुए नून लीग से तो उन्होंने चौधरी निसार अली खान से राब्ते शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे ज़रा यही बताते हैं कि चौधरी निसार अली खान ने उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चौधरी निसार से उनकी मुलाकात का वक्त तय नहीं हुआ। ये नून लीग के वो अरकान हैं जो ये समझते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो नून लीग में रहें, लेकिन नून लीग में बयानियाँ शहबाज शरीफ का चले, क़यादत शहबाज शरीफ क्यों नहीं चाहिए, सदर वो हैं तो पॉलिसीज भी उनकी चलनी चाहिए। जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ मौजूद हैं तो उन्हीं के हिदायत पे सारे काम होने चाहिए और वो ये समझते हैं कि इदारों से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त नून लीग के अंदर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर चौधरी निसार को वापस लाया जाता है तो आसानी होगी इदारों के साथ बात करने में और इदारों के साथ राब्ते में। और ये अरकान ये भी समझते हैं कि चौधरी निसार जो बात बार बार कहते रहे थे नवाज शरीफ को कि आप फौज से लड़ाई ना करें, आप अदलिया से लड़ाई ना करें, अदलिया के हवाले से वो कहा करते थे कि आपको रिलीफ इन्हीं इदारों से मिलेगा, इन्हीं अदालतों से मिलेगा जिन अदालतों को आज आप गालियाँ दे रहे हैं। और ये जो नाराज़ अरकान हैं उनकी जानिब से जो चौधरी निसार का मुतालबा किया जा रहा है, ये मरियम नवाज़ को भी एक तरह से आप समझें कि उनको गुस्सा दिलाने वाली बात है, क्योंकि चौधरी निसार के नून लीग से जाने की वाहिद वजह जो है वो मरियम नवाज़ थी। और मरियम नवाज़ के इर्द गिर्द जो 2-3-4 लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं, जिनको सिलेक्ट किया जाता है और उनको मखसूस नशिस्तों पर लाया जाता है, जिनको किसी को सेनेटर बनवा दिया जाता है, किसी को मखसूस नशिस्त पे MNA बनवा दिया जाता है, किसी को जो खवातीन हैं उनको मखसूस नशिस्तों पर MPS बनवा दिया जाता है। तो उनके इर्द गिर्द वो लोग ज़्यादा नहीं हैं जो डिसीजन करते हैं, जो कि इलेक्शन बराह रास्त लड़ कर आते हों, वोट लेकर आते हों। नून लीग में हम देख रहे हैं कि नून लीग में जो लोग इलेक्शन लड़ कर आते हैं, वोट लेकर आते हैं, उनका बयानिया, उनकी राय, उनकी हिकमत अमली कुछ और है। जो लोग गैर मुंतखब अफराद हैं जिनको ये सिलेक्ट करके और मखसूस नशिस्तों पर लाया जाता है, वो चाहते हैं कि इदारों के साथ लड़ाई हो, वो चाहते हैं फ़ौज पर हमले हों, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आए। और दो तरह के लोग इस वक्त मरियम के करीब हैं, एक वो जो इलेक्शन लड़कर नहीं आते, वो उनको ज़्यादा मशवरे दे रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं 8-10 जो ऑलरेडी रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, जिनके केसेस इतनी संगीन हैं कि उनको पता है कि अगर हम जो है वो पीछे हटते हैं और तो नवाज शरीफ को अकेला छोड़ते हैं और नवाज शरीफ का ये बयानी दम तोड़ जाता है तो भी हमें नुकसान है। अब वो क्योंकि रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं और उनको ये भी पता है कि हम तहरीक इंसाफ में नहीं जा सकते, हम किसी और जमात में नहीं जा सकते, जिस हद तक हम जा चुके हैं। 8-10 लोग वो हैं और कुछ वो लोग हैं जो गैर मुंतखब हैं। इसके अलावा जितने लोग हैं जो कि इलेक्शन लड़कर आते हैं, उनकी हिकमत अमली कुछ और है। यही वजह है कि हमने बताया था अपने प्रोग्राम में कि जब सेनेटर्स और MNAs को बुलाया गया था तो 40 से 50 लोग नहीं आए थे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो बयानियाँ हैं ये नहीं चल सकता। हल्कों के अंदर उनको जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है अगर ये फ़ौज मुखालिफ नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े होते हैं। तो अब ये जो नाराज़ अरकान हैं ये चाहते हैं कि ये नून लीग में रहें, लेकिन नून लीग में शहबाज शरीफ का बयानिया चले और चौधरी निसार वापस आएँ। या ये भी हो सकता है कि वो ये चाहते हों कि ये सारे चौधरी निसार के साथ चले जाएँ, चौधरी निसार आके इनको लीड करें और चौधरी निसार के ज़रिए ये फिर कुछ ताकतवर हलकों के साथ राब्ते में रहें और वहाँ से इनको अगर फ़ायदा मिल सकता है तो वो लेने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक चौधरी निसार ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया इसके ऊपर और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चौधरी निसार से मुलाकात हो जाए। और अब नून लीग के लिए एक तो बलोचिस्तान में मामला बड़े मुश्किल हो चुके हैं। हमने कल अपने प्रोग्राम में बताया था कि 7 नवंबर को वहाँ पर इजलास तलब कर रखा है कादिर बलोच ने। और साथ ही पंजाब में अब एक तरफ तो पहले नवाज शरीफ के बयानी से वो खुद को अलग कर रहे थे, अयाज सदीक के बयान की मजम्मत कर रहे थे, और अब एक स्टेप आगे बढ़ के वो चौधरी निसार से राब्तों की कोशिश कर रहे हैं और चौधरी निसार को वापस लाना चाह रहे हैं। अब ये फैसला चौधरी निसार अली खान ने करना है कि वो वापस आते हैं नहीं आते।
या अच्छा सदीक, इस पूरी सिचुएशन में अगर हम मरियम नवाज की बात करें तो बड़ा कोशिश करती हैं जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो कि अपनी वालिद की जगह वो अपना दिमाग यूज़ करने की बड़ी कोशिश करती हैं। बहरहाल दिमाग वो जब भी यूज़ करती हैं तो कुछ ना कुछ गलत भी कर जाती हैं, कुछ ना कुछ ब्लंडर भी कर जाती हैं। इस सिचुएशन में मरियम अब क्या सोच रही हैं, कोई अंदर की खबर आपके पास हो? और मुझे अभी तक याद है जब ये अब्दुल कादिर साहब ने जब ये अलहदगी की बातें सामने आई तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अलग से एक मौक़िफ़ दे दिया था कि जी नाराज़गी की वजह तो कुछ और है, मतलब ये अभी भी पर्दे डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो पर्दे नहीं डालेंगे, अब तो छुपे भी नहीं छुपेगा। अब सबके सामने क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ इनमें से बहुत से लोग नहीं चल सकते। आप दुरुस्त कह रही हैं। और आप देखें ना कि ये क्या करते हैं, पहले लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लोग इनके लिए जो है वो अपना पैसा लगाते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब इनसे कोई इख्तलाफ करते हैं तो फिर क्या होता है कि अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा देखें जो जब मौलाना फजल रहमान गए अयाज सादिक के घर, तो अयाज सादिक जब वो घर गए तो उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कादिर बलोच साहब के हवाले से, पीछे से राना सनौला साहब ने कहा किसे बंदे दी गल कर। ये वाज़े तौर पे सुनाई दे रहा है, बिल्कुल वाज़े तौर पे। अभी भी कोई हमारे सुनने वालों में से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देख ले तो आप अंदाजा लगाएं, वो कह रहे हैं किसी बंदे दी गल कर, मतलब अब वो कादिर बलोच साहब को बंदे ही नहीं समझते। जब तक वो उनके साथ थे बिल्कुल ठीक थे, जब वो उनसे इख्तिलाफ कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं किसी बंदे दी गल कर। ये इनकी सूरत हाल है कि एक तरफ जैसे सनौला तारी के साथ किया, करने वाला इनकी नजर में बंदा नहीं रहता, और इनसे जिसको इख्तिलाफ होता है तो फिर बंदे तो फिर ये बन जाए ना, अगर ये बंदे के पुत्र तो कोई इख्तिलाफ ही क्यों करे, अपनी राहें जुदा क्यों करे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जहाँ तक मरियम की बात है, मरियम तो ये फैसला कर चुकी हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए से भी आगे जाना है, उन्होंने फौज पे हमले करने हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना है, उन्होंने लोगों को मुश्तिल करना है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। और गुजरांवाला में भी अब अच्छा एक चीज आप जरा गौर करें, गुजरांवाला में जलसा होता है और उस जलसे में एक तो स्पीकर जो डाइस है, जो स्टेज है वहां से लाइव जा रहा था, सारे चैनल्स कवर कर रहे थे, ठीक है, सारे कैमरे उधर उनका रुख था, लेकिन जो अवाम है, अवाम में से सिर्फ एक वीडियो सामने आती है, सिर्फ एक वीडियो, और उस वीडियो में पाकिस्तान की फौज के सिपह सालार के खिलाफ इंतहाई तज़हीक आमेज और घटिया किस्म के नारे लग रहे थे। तो ये प्री प्लान नहीं था तो फिर क्या था भाई? अगर क्लिप आने थे तो 15-20 आते हैं ना, मुख्तलिफ नारे लगते। एक ही क्लिप वायरल किया गया, एक ही क्लिप रिकॉर्ड किया गया, एक ही क्लिप सामने लाया गया, और उसमें पाक फौज के सरबराह सिपह सालार अपने वालिद से आगे जाना चाहती हैं, वो तो भाई उससे भी बढ़ के भी कुछ करना चाहती है, तो इसका मतलब है कि नून लीग, इसका मतलब है कि हिस्ट्री बनने जा रही है, या तो फिर वही लोग हैं जो फिर इस बयानिए से हटकर मुखालफत करें इस बयानिए की और अलहदगी इख्तियार कर लें। मतलब मरियम और उसके वालिद तो फिर नून लीग को हिस्ट्री बनाना चाहते हैं कि एक हिस्ट्री बन जाएगी नून लीग। जी, इसीलिए शिबली फराज साहब ने भी ये कहा है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बननी चाहिए, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान बननी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये हम इस प्रोग्राम में कई बार कह चुके हैं कि जिस तरफ नवाज शरीफ मामला को लेकर जाना चाह रहे हैं तो नवाज शरीफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें और ख़ासतौर पर नवंबर में सामने आएंगी कि इस हवाले से कौन सी बड़ी चीज़ें वो होने जा रही हैं। ठीक है सिद्दीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।